मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। औरतें तो बहुत हैं। मैंने तुमसे कहा था इस दौरान खुद को संयम में रखना। शेन परिवार की संतान स्वस्थ होनी चाहिए। तो फिर मैं बहुत नुकसान में रहूंगा ना। तुम्हें 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता हूं। इस दौरान की क्षतिपूर्ति समझो। भैया तो बड़े उदार निकले। माँ, ये शेन का घर है, वह क्यों नहीं आ सकती? किमो, इन सालों में तुम्हारा कम। मैंने अपनी सहेलियों से मिलने का प्लान बनाया है। क्या मैं तुम्हारी कार में लिफ्ट ले सकती हूँ? जरूर। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम बाहर जा रही हो? हाँ। क्या तुम मुझे हॉस्पिटल छोड़ सकते हो? हाँ जरूर। तुम हॉस्पिटल जा रही हो? मैं ड्राइवर को भेज सकता हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए। ऐसा कैसे हो गया? डॉक्टर, क्या मैं अंदर जाकर उन्हें देख सकता हूँ? हाँ। बहुत अच्छा। भगवान भी मेरी मदद कर रहा है। यह बूढ़ी सांडी, आखिरकार तेरा गंदा मुंह बंद हो गया। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम उसे हाथ मत लगाना? शेन जिने, तुम पागल हो गए हो। जाओ, यान जल्द ही बाहर आ जाएगा। मैंने बंगले का सीसीटीवी बंद किया था ताकि तुम उसे चोट पहुंचा सको। ऐसा नहीं है। लिनक्वेशिया के लिए तुम बदला लेना भी भूल गए। अब वह बूढ़ी सांडी वहां पड़ी हुई है। अब बारी है शेन परिवार के उन ढोंगी बूढ़ों की। शेन परिवार वालों को मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हारी बात करें तो मैं तुम्हें वापस ला सकता हूं, तो वापस भेज भी सकता हूं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। डांटो। चलो। जाओ यान, जल्दी से सामान समेटो, फिर हमें माँ से मिलने हॉस्पिटल जाना है। चलो। कहां जाना है सोच लिया? हाँ, इतनी जल्दबाजी में उसे यहां ले आई। लिन के घर तो वापस नहीं जा सकते। फिर तो कोई चारा ही नहीं। समझाना मुश्किल होगा। पहले गाड़ी में बैठो। युवराज आ गए। ये सुश्री कौन है? कितनी सुंदर है। मेरा नाम लिन क्वेशा है। नमस्ते मिस लिन। अब से यह यहीं रहेंगी। ठीक है, मैं अभी ऊपर जाकर कमरा तैयार करती हूँ। बस कुछ दिनों के लिए। हाथ। जरा सहन करो। कुल्हाड़ी लेकर आ गई। तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे डर था कि तुम खतरे में हो। तुम सच में मेरी चिंता कर रहे हो? तो मैं तुम्हें भी मुसीबत में क्यों डालूं? तो अब तुम क्या करने वाले हो? उसे तलाक लोगी? हाँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं, जरूरत नहीं। आखिरकार तुम भी शेन परिवार के हो और तुमने पहले ही मेरी बहुत मदद की है। मैं शेन परिवार का नहीं रह सकता। वह शेन परिवार में शायद सच में खुश नहीं है। मुझे तुम्हारा घाव दिखाओ। दिखाने जैसा क्या है?
तुम पीछे मुड़ो। पहले क्या तुम अक्सर लड़ाई करते थे? बचपन में कोई देखभाल करने वाला नहीं था और रहने का माहौल भी जटिल था। हर काम बस जीने के लिए करना पड़ता था। तो क्या तुम शेन परिवार से नफरत करते हो? नहीं, तो आगे से खुद को चोटिल मत होने देना। ठीक है। अरे बाप रे, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं बस उसके घाव पर दवा लगा रही थी। मिस लिन, समझ गई मिस लिन। कोई मजबूरी नहीं। अर्जुन, मैं तुम्हारी भाभी हूं। कंपनी कैसी चल रही है? अभी तक ढल पाए हो? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आखिर यह अपनी ही कंपनी है, इसे बाहर वालों के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते ना। वाह, सुधर गए हो। बिल्कुल। कंपनी में काम बाकी है, मैं पहले चलता हूं। भाई मैं चाहता हूं। हाँ, माँ कभी कभी जो कहती हैं वह हमेशा सही नहीं होता। जो बातें दिल पर लगें उन्हें ना सुनो। लिन फैमिली का भविष्य मेरे हाथ में है। तुमने मेरे भाई को कौन सी जादू की दवा पिलाई है जो इतनी कारगर है? कारगर है। कारगर है। तुम शेन परिवार बड़े घराने हैं, किसी को ढूंढना मुश्किल नहीं, फिर मेरी इस एक लकड़ी पर क्यों चढ़े हैं? क्योंकि तुम्हारे पीछे लिन परिवार है। लिन कंपनी? तो ऐसा है, शेन जॉयान को लिन कंपनी चाहिए। वह हमेशा से मुझे धोखा दे रहा था। वह चाहता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वह बूढ़ा जरूर चाहेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने मेरे नाना और मामा के फैक्ट्री को हड़प लिया था। मुझे लगा था वह बस सीधे साधे तरीके से मेरे साथ काम करना चाहता है। मुझे लगा था हम आखिरकार बचपन के दोस्त तो हैं। यानी कहने का मतलब तुमने उससे शादी करने का फैसला किया, वह भी उसके प्रति आकर्षित होने की वजह से। उस समय शेन जॉयान वाकई काफी बेहतरीन था। और अब ठीक है, मैं मानती हूं मैंने इंसानों को पहचानने में गलती की। हाँ, गलती मान ली तो फिर अभी भी उम्मीद बाकी है। और तुम्हें भी लिन कंपनी चाहिए है ना? मैं बदला लेना चाहता हूं। इतनी निजी बात तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। मेरा मानना है साझेदारी में पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। मैं तुम्हारी लिन कंपनी बचाने में मदद करूंगा। तुम मेरे लिए एक नाटक करके दिखाओ। तो फिर मैं कैसे यकीन करूं कि तुम उन लोगों जैसे नहीं हो? मुझे लीन कंपनी चाहिए। उसके लिए तो कई तरीके हैं, लेकिन तुम्हारे सामने मेरे पास कोई चारा नहीं है। तुम मेरे बहुत करीब आ गए हो। $50 लाख गारंटी राशि। अगर कम लगे तो मैं और 50 लाख भेज देता हूं। नहीं, जरूरत नहीं। तुम हमेशा मेरी मदद करते रहे हो। मेरे पास तुम पर भरोसा न करने की कोई वजह नहीं है। मर्दों से सावधान रहना हमेशा फायदेमंद ही होता है, मुझसे भी। तुम दोनों यहां आओ। शेन परिवार ऐसा नहीं है कि तुम चाहो तो चले जाओ और चाहो तो वापस आ जाओ।
चेन परिवार के नियम सजावट के लिए नहीं है। मैं तो वापस आना भी नहीं चाहती थी। बड़ों का रुतबा दिखाना बस दिखाने भर के लिए है। मेरी मेहनत से मनाकर लाई हुई इस औरत को फिर से डराकर भगा मत दो। ठीक है। तुम पहले ऊपर जाकर आराम करो। हूँ। व्यक्ति मैं ले आया हूं। अब आगे लिन कंपनी की जिम्मेदारी मैं लूंगा। तुम? हाँ, बिल्कुल मैं। ये तो बीच रास्ते से ही डकार लेने जैसा है। हाथ आया हुआ शिकार भी उड़ गया। दादा बहुत ज्यादा नर्म दिल हैं। अच्छा, झाओयान को बता दो कि अब उसे लिन कंपनी के काम में दखल देने की जरूरत नहीं है। जी पिताजी। इससे पहले तुम्हें लिन क्वेजिया को जरूर संभाल कर रखना है। आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पापा, वो बहुत घमंडी हो गया है। उसमें कुछ ऐसी ही बात है जैसी मेरे जवानी के दिनों में थी। बल्कि तुम और झाओयान इतने साल मेरे साथ रहकर भी एक औरत को भी संभाल नहीं पाए। पिताजी का सबक सही है। माफ करना। अंदर आ जाओ। आज रात मेरे कमरे में रहो। तुम कहाँ रहोगे? मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। मैं कैसे तुम्हारा कमरा ले सकती हूँ? तुम्हारा कमरा हड़प लूं? गेस्ट रूम में सोना है तो मैं सो जाऊंगी। मेरा बिस्तर बड़ा है। क्या होगा, एक ही बिस्तर पर सो जाएं? तो तुम जाओ गेस्ट रूम में आराम करो। फिर कैसे अभी भी बेहयाई से यहाँ चिपके हुए हो? चेन किंगमू, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि मेरे साथ थोड़ा विनम्र रहो, नहीं तो अगर मेरा मूड खराब हुआ शायद सचमुच यहीं चिपक जाऊं। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मिस चेन ने मुझसे पूछा। मैं नहीं चाहती कि मिस लिन तुम्हें गलत समझे। उसने कहा कि केवल जब मैं तुम्हें डीप सी का निमंत्रण मिला, यह तो कमाल है। लगता है मुझे तुम्हें नए नजरिए से देखना होगा। आखिरकार मैं अब लिन परिवार का उत्तराधिकारी हूं। इतनी सी इज्जत तो देनी ही पड़ेगी। लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए और यह गाउन भी दिया? क्या करूं, तुम मेरी बहन तो हो ना। चेन झाओयान का क्या मतलब है? असली पत्नी यहीं खड़ी है और वो अपनी रखैल को लेकर घूम रहा है। सबसे बुनियादी शिष्टाचार भी भूल गया। चेन किंगमू उसकी नाम की बहन है। वह उसे डिनर पार्टी में ले आया है तो कोई कुछ नहीं कहेगा। छी, सबको पता है उसने इस औरत के लिए परिवार से लगभग रिश्ते तोड़ लिए थे। खैर, वह तुम्हारे लायक नहीं है। मुझे पता है। झाओयान, मिस लिन भी वहीं है। चलो हेलो कहते हैं। चलो। मिस लिन, सोचा नहीं था आप भी यहाँ होंगी। मेरी बहन लिन परिवार की बड़ी बेटी है, उनका यहां होना तो स्वाभाविक है। लेकिन कुछ लोग बिना किसी हैसियत के लोगों के मजाक का शिकार होने से नहीं डरते। लिन क्वेशिया, तुमने अपने भाई को ऐसी शिक्षा दी है, जरा भी तहजीब नहीं है। किंगमू से माफी मांगो। किसमें तहजीब नहीं है? यह मेरा भाई है, वह जो चाहे कह सकता है। तुम्हें यहाँ आकर हमें सबक सिखाने का हक नहीं है। मैं उसका जीजा हूं। चेन झाओयान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब ऐसी बातें कहना बहुत हास्यास्पद है? कोई बात नहीं झाओयान, शायद मिस लिन हमें साथ आते देख नाराज हो गई हैं। मैं वहां जाकर दोस्त से बात करता हूं। मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूं। लिन क्वेजिया, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम तो बस एक हो, बस एक आदमी पर निर्भर रहने वाला औजार हो। तुम झाओयान के साथ खड़ी हो तो बस उसका मजाक उड़ाओगी। चेन किंगमू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इतना नाटक नहीं करती, शांति से रहती। अगर मैं अपना इरादा बदल लूं। दीदी, झाओयान सिर्फ मेरा है, उसे कोई नहीं छीन सकता। ओह सच में? तो फिर तुम्हें उसकी अच्छी देखभाल करनी होगी। तुम झाओयान, मैंने सुना है सागर ग्रुप के श्री शेंग और श्रीपुरी ऊपर ही हैं। किंगमू, तुम श्रीपुरी को जानती हो ना, मेरी मुलाकात करवा सकती हो। ठीक है। चलो।
यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वह सागर ग्रुप के चेयरमैन हैं। यह पीठ, यह कितना जाना पहचाना सा लग रहा है। माफ कीजिए, ऊपर का एरिया प्राइवेट है, गेस्ट्स के लिए नहीं है। मैं श्रीपुरी से मिलने आई हूँ, मैं उनकी दोस्त हूँ। अब रास्ता छोड़ो। आप ऊपर नहीं जा सकती। मुझे श्रीपुरी ने खास तौर पर बुलाया है। तुम्हारी हिम्मत, नौकरी से हाथ धो बैठोगे तुम। छोड़ो, बाद में भी मिल लेंगे, इतनी जल्दी क्या है। ये सिक्योरिटी वाले भी कमाल के हैं, बिल्कुल लचीले नहीं हैं। चाशा, वह वहां क्या कर रही है? क्या? मैडम, श्री शेंग ने आपको ऊपर बुलाया है। श्री शेंग? सागर ग्रुप के श्री शेंग? जी हाँ। श्री शेंग? कहा था ना कि यह प्राइवेट एरिया है। वह ऊपर कैसे? ये तो भेदभाव है। मैं श्रीपुरी से शिकायत कर दूंगी। वो महिला हमारे श्री शेंग की खास मेहमान है। खास मेहमान? कौन? वह लिन क्यूशिया? ये कैसे मुमकिन है? वह श्री शेंग को कब से जानती है? तो लिन क्यूशिया इतनी तगड़ी निकली, उसकी जान पहचान सागर ग्रुप के श्री शेंग से है। लेकिन उसे तो पता है कि तुम सागर के साथ काम करना चाहते हो। जब उसकी इतनी अच्छी पहचान है तो उसने श्री शेंग से मिलवाया क्यों नहीं? नमस्ते श्रीमान शेंग, मेरा नाम लिन क्वेशिया है। मेरा छोटा भाई लिन यीरान है। वह अब भी लिन ग्रुप के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। क्या आपकी शादी हो गई है मिस लिन? पहली मुलाकात में ही कोई शादीवादी के बारे में पूछता है? मैं शादीशुदा हूँ। कम परेशानी बेहतर है। शादीशुदा होना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। तो फिर मिस लिन, आप और आपके पति, रिश्ता बहुत अच्छा होगा। डीप सी के अध्यक्ष इतने जिज्ञासु होते हैं? मेरा और मेरे पति का रिश्ता बहुत अच्छा है। सच में? लिन ग्रुप के लिए मैं सहन कर लूंगी। मेरे पति और मैं बचपन के दोस्त हैं। वह मेरा पहला प्यार भी है। मुझे बहुत पहले से ही वह पसंद थे। उनसे शादी कर पाना मेरे लिए सपने जैसा है। बस करो। आपने ही तो पूछा था। पूछा और अब सुनना नहीं चाहते। अगर पता होता कि आपको किसी की खुशी देखी नहीं जाती तो मुझे कहना चाहिए था कि मुझे अभी अभी घर से निकाला गया है। लगता है मैंने व्यवधान डाल दिया। मिस लिन, कृपया लौट जाएं। नहीं, मैंने व्यवधान डाला। मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। बॉस, मिस लिन इतने गुस्से में क्यों चली गई? वह अभी भी शेन जाओयान को पसंद करती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें चोट लगी है। चले जाओ। हिलना मत। तारा जन्मदिन मुबारक। वह कौन है जिसे श्री शेंग ने अकेले मिलने के लिए बुलाया है? वह तो श्री शेन की बहू है। दीपसी को अपने पक्ष में करने के लिए श्री शेन ने तो बड़ी कुर्बानी दे दी। तारा, आपकी पत्नी श्री शेंग को जानती हैं? शायद गलती से आ गई हूं, मुझे माफ करें। मैंने तुम्हें इधर उधर भटकने से मना नहीं किया था। इधर आओ। तारा, मेरा हाथ छोड़ो।
मिस लिन, कृपया रुकिए। यह श्री शेंग ने आपके लिए भेजा है। मेरी है। छोड़ो मुझे। लिन क्वेजिया, सोचा नहीं था कि तुम सिर्फ शेन जिने से ही नहीं बल्कि शेंग साहब से भी चिपकी हुई हो। शेन झाओयान, तुम चोर होकर चोर पकड़वा रहे हो। तुम खुद शेन किंगमू के साथ जोड़े की तरह घूमते हो, तो सोचते हो कि बाकी सब भी तुम्हारी तरह ही हैं। तुम्हें किंगमू से जलन हो रही है। मुझे उससे क्या जलन होगी? जलन कि तुम्हें वो पसंद है? शेन झाओयान, मुझे आखिर क्या करना पड़ेगा तुम्हें यकीन होगा? जल्दी मुझे नीचे उतारो। यह कैसे हो सकता है? इतनी ऊंची हील पहनी है। चलने में तकलीफ ही होगी। गए। मैंने देखा आप गहरी नींद में थीं, तो जगाने का मन नहीं हुआ। यह बात कैसी कह रही हैं आप? ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों हमेशा से अलग अलग सोते आए हैं। पता है, अलग अलग सोते हैं। लक्ष्मी जी, प्रतीक शेनॉय, क्या वह शेनॉय परिवार से बहुत नफरत करता है? नफरत क्यों नहीं करेगा? उसकी माँ को प्रतीक शेनॉय उस कमीने ने धोखा दिया था, बेवकूफ बनाकर तीसरा पक्ष बना दिया और उसके लिए एक बेटा भी पैदा किया। फिर उसके मामा को भी शेनॉय परिवार ने फंसाकर जेल में डलवा दिया। दादाजी भी डिप्रेशन में चल बसे। इस बच्चे ने आज तक सचमुच बहुत कुछ सहा है। ऐसी बात थी। मिस लिन, मैं देख सकती हूँ मालिक आपको बहुत पसंद करते हैं। अगर आपका उनके लिए वैसा कोई भाव नहीं है तो उन्हें स्वीकार न करें। मालिक वैसे इंसान हैं कि जिनका एक बार दिल लग जाए उससे पूरी जिंदगी निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे इंसान हैं। तो मिस लिन, अगर आपको पसंद नहीं है तो कृपया दूर ही रहें। लक्ष्मी जी, तारा कहाँ है? मिस लिन चली गई हैं। वह शेनॉय घर लौट गई हैं। शेनॉय घर लौट गई? मुझे क्यों नहीं बताया? मालिक, सब मेरी गलती है। मैंने मिस लिन से वह बात कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी, तभी वह बिना कुछ कहे चली गई। क्या कहा? मैंने बस यही सब कहा। सब मेरी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से हुआ। मुझे लगा था कि उनके दिल में मेरी जगह है। लगता है मैंने खुद ही सब कुछ समझ लिया था। लिन क्वेजिया, आपने आखिरकार समझदारी दिखाई और झाओ यान को छोड़ने का फैसला किया। आपको शायद पता नहीं है, मैंने झाओ यान के लिए सागर ग्रुप का अगले 3 साल का ऑर्डर हासिल कर लिया है। अगले हफ्ते ही औपचारिक तौर पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। वाह, बहुत अच्छी बात है। फिर तो तुम मेरे लिए ज्यादा गुजारा भत्ता भी हासिल कर सकती हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं यही चाहती हूँ कि तुम जानो कि झाओ यान के लिए मैं ज्यादा मुफीद हूँ। तुम्हारी लगातार मांग करने की आदत के मुकाबले उसकी मदद सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। पहली बात तो यह कि मैं लगातार मांग नहीं करती रही, और दूसरी बात, अगर तुम्हें थैंक यू लेटर या सम्मान पत्र चाहिए तो सीधे कहो। इतना घुमाव क्यों? तुम चिंता मत करो। शेन परिवार का सबसे बड़ा योगदान पुरस्कार तुम्हारे लिए ही है। फिर जब कभी तुम साग सब्जी खोदने जाओ तो मैं जरूर तुम्हारे लिए एक बड़ी सी जमीन घेर दूंगी ताकि तुम खूब खोद सको। तुम इंसान को अपनी औकात पहचाननी चाहिए। साग सब्जी खोदना और उसमें ताकत का एहसास होने लगा। तुम कल रात कहाँ गई थी? क्या शेन जिने के साथ थी? तुम भूल मत जाना, हम दोनों ही पति पत्नी हैं। बिना शादी के रजिस्टर कराए पति पत्नी। फिर पति पत्नी के बीच जो करना चाहिए वो सब तो हम कर ही चुके हैं। सो लिया तो क्या हुआ? हम दोनों में से किसका नुकसान हुआ है यह तो तय नहीं है। सुनो, बिस्तर पर तुम्हारा प्रदर्शन जोर लगाकर और बेहतरीन था। बार बार। मैं तो सच में बहुत एंजॉय कर रही थी। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले खुद को तौल लो कितना है, फिर बात करना। मेरा सामान पैक करने में रुकावट मत डालो। तुम घर बदल रही हो?
जब हम एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते तो समय रहते नुकसान रोक लेना चाहिए। क्या शेन जिने के पास जाने की सोच रही हो? मैं किससे मिलूं, यह मेरी मर्जी है। मैं तुम्हें उसके पास जाने नहीं दूंगा। तुम्हें कोई हक नहीं। तुम मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि यह हरामी कुछ गलत सोच रहा है। दिल में बुरी नीयत है। वह बस हमारे शेन परिवार द्वारा पाला हुआ एक कुत्ता है, बस। उसकी क्या औकात है? तू क्या चीज है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे गाली देने की? तुमने उसके लिए मुझे मारने की हिम्मत कर दी। हटो। उसे क्यों मिला और मुझे क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं? बदमाश। लिन क्वेशिया, तुम पागल हो गई हो। रुक जाओ, रुक जाओ। मैं तुझे मार डालूंगी बदमाश। मार डालूंगी, मार डालूंगी। शाशा, मैं तुझे मार डालूंगी बदमाश। शाशा, शाशा। की सिफारिश से सागर ग्रुप के श्रीपुरी से मिल लिया है। वह हमारे शेन परिवार में बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बस हमारी क्षमता पर उन्हें अभी भी संदेह है, क्योंकि चड्ढा परिवार ने इस सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए पहले से ही खरीद लिया है कुछ उपकरण कच्चे माल की प्रोसेसिंग के लिए। मुझे लगता है अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो वह बहुत संभावना है चड्ढा परिवार की तरफ झुक जाएगा। चड्ढा परिवार इतने सालों से हमेशा हमारे शेन परिवार के साथ सहयोग करता आया है। एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, दूसरे की असली स्थिति हमसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए वे सचमुच भारी निवेश करने को तैयार हैं। लेकिन ऐसा करना क्या बहुत जोखिम भरा नहीं होगा? अगर सागर ग्रुप आखिरकार हमें नहीं चुनता तो यह बहुत बड़ा घाटा नहीं होगा? भले ही सागर ग्रुप हमें अस्वीकार कर दे, लेकिन इन एडवांस्ड उपकरणों के साथ मुझे लगता है फिर भी कोई ना कोई खुद ही आ जाएगा। कैसे भी देखो, यह दोनों के लिए फायदेमंद है। तुम्हें यकीन है? दादाजी, सच कहूं तो कुछ कंपनियां पहले से ही हमारे साथ सहयोग करने की इच्छा जता चुकी हैं। मैं उनमें से चुनाव कर रहा हूं। अच्छा, हमारे शेन परिवार का व्यक्ति होने का गर्व है। दमदार फैसला लिया। वैसे सागर ग्रुप के वह श्री शेंग, उन्हें किसी ने कभी नहीं देखा। क्या तुम उनकी पृष्ठभूमि जानते हो? मैं पहले से ही पता लगा रहा हूं। शायद जल्द ही नतीजा आ जाएगा। मैं गाड़ी लेकर आता हूं। तुम प्रेग्नेंट हो। तुम प्रेग्नेंट हो। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मुझे बताओ, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। गर्भपात करवा लो, तुरंत गर्भपात करवाओ। शेन जाओयान, यह तुम्हारा भी तो बच्चा है। बस तुम इस बच्चे को गिरवा दो। पहले की सारी बातें मैं भूल जाऊंगा। आगे तुम जो चाहोगी मैं वो सब पूरा करूंगा। शेन जाओयान, क्या तुम हमेशा से बच्चा चाहते नहीं थे? नहीं तो तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट शादी क्यों करते? मेरे ख्याल से मिस लिन आपकी भी परवाह करती हैं। आप बस उन्हें सब कुछ साफ साफ समझा दीजिए, वो आपको माफ कर देंगी। मुझे पहले ही उसे सब कुछ बता देना चाहिए था। सब मेरी गलती है। युवान शेनॉय, आप भी तो डर रहे थे मिस लिन को खोने का। वो कैसी है? मरीज ने बस थोड़ी मात्रा में इज़ोफ्लुरिन इनहेल किया है। कुछ घंटों में खुद ही होश में आ जाएगी। अच्छी बात है। लेकिन वो प्रेग्नेंट है। उसे ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में रहना होगा। प्रेग्नेंट? उसे बच्चा है? हाँ, मेरा बच्चा है। युवान शेनॉय, मुबारक हो। अगर शाशा ने मुझे माफ नहीं किया तो क्या करूं? अगर वो बच्चे को लेकर चली गई तो क्या करूं? युवान शेनॉय, आप शांत हो जाइए। नहीं, मैं शांत नहीं हो सकता। मैं पागल हो जाऊंगा। मेरी बहन कैसी है? अचानक बेहोश कैसे हो गई? हाँ, यह बात कहानी लंबी है। दीदी चुप रहो। ठीक है। कल ही आधिकारिक घोषणा होगी चड्ढा परिवार के साथ साझेदारी की। ठीक है। युवान जी, माइक्रोचिप का कोड क्रैक हो गया है। बहुत अच्छा। सारे सबूत कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंप दो। जी युवान जी। मैं शेन परिवार ने साम्राज्य परिवार पर जो दुख उठाए हैं वो सब उन्हें वापस लौटा दूंगा। तुम्हें याद आया कि घर लौटना है? हम एक औरत के लिए खुद को इस हालत में डाल लिया। मुझे वो पसंद है, बस।
डीप सी ने अभी घोषणा की है चड्ढा परिवार के साथ साझेदारी की। उससे क्या फर्क पड़ता है? ढेर सारी कंपनियां हैं जो हमारे साथ काम करने को तैयार बैठी हैं। अच्छा, और लिन परिवार? कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज सुबह ही हमारे आदमियों को उठा लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? लिन यीरान बेवकूफ लगता था, पता चला वो सब नाटक कर रहा था। शायद लिन यीरान नहीं है। तुम्हारा मतलब? शेन जिन्हें कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मुझसे संपर्क किया 20 साल पहले साम्राज्य ग्रुप के मामले की। साम्राज्य ग्रुप का मामला है, हम शेन परिवार से क्या लेना देना? लेना देना है या नहीं, पिताजी और दादाजी को अच्छी तरह पता होगा। श्रीपुरी। युवान शेनॉय, कैसे हो? यह क्या है? चैन जिने, ये सब तुम्हारी करतूत है। क्या मतलब? शेनहाई, श्री साम्राज्य। अभी तक समझ नहीं आया? वह चड्ढा परिवार का बदला लेने आया है। आपके उन दो बेकार हो चुके। जियांग, पुराने नमक में ही नमकीनपन होता है। युवान शेनॉय शेनहाई ने आधिकारिक तौर पर चड्ढा परिवार के साथ साझेदारी की घोषणा की है। पहले जो कुछ कंपनियां हमसे सहयोग करना चाहती थीं, उन सभी ने फोन करके सहयोग रोकने की बात कही है। सभी ने? जी हाँ, युवान शेनॉय। और एक ही समय पर फोन आए। कमीने, शेन जिने, ये सब तुमने किया है ना? मैं तुम्हें मार डालूंगा। हत्या से समस्या हल होती तो क्या तुम लोग यहां बैठे होते? बदला लेना है तो आंख के बदले आंख। धोखेबाज, शुरू में ही तुम्हें वापस नहीं बुलाना चाहिए था। अभी मैं पारिवारिक कानून से तुम इस नालायक को मार डालूंगा। क्या यही ढूंढ रहे थे? तुम क्या चाहते हो? हम बात कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम पछताओ, इंसान बनकर। तू? नमस्ते, हम कमर्शियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट से हैं। अनुचित प्रतिस्पर्धा निवारण अधिनियम की धारा 10 के तहत और जलनगर उच्च न्यायालय द्वारा जारी खोजी वारंट के आधार पर हम विधिवत विशाल शेनॉय और प्रतीक शेनॉय पर 20 साल पहले साम्राज्य ग्रुप के खोटे निवेश, लोन धोखाधड़ी, व्यापारिक गोपनीयता उल्लंघन आदि आरोपों की जांच कर रहे हैं। कृपया हमारे साथ चलें। खत्म, सब खत्म। बॉस, श्रीमती शेनॉय होश में आ गई हैं। नींद से जागकर आसमान टूटकर सिर पर आ गिरे, ऐसा एहसास कितना अच्छा है। क्या आप सुश्री शेन किंगमू हैं? आप पर जानबूझकर चोट पहुंचाने और व्यावसायिक धोखाधड़ी का संदेह है। कृपया हमारे साथ चलकर जांच में सहयोग दें। मैंने नहीं, मैं नहीं, तुम लोगों ने गलत पहचान लिया है। ले चलो। वार्ड में लोग कहाँ हैं? मरीज डिस्चार्ज होकर चला गया है। डिस्चार्ज? आपके द्वारा डायल किया गया यूजर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ? बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया है? तुम रो क्यों रहे हो? मैं मर गया, ये भाई मुझे छोड़ेगा नहीं। तुम उससे इतना डरते हो? तुम नहीं समझती, वो मारता है, बहुत दर्द होता है। मुझे मारता है, बिल्कुल बच्चे को मारने जैसे। इस बार मैं उससे पूरी तरह बिगड़ गया हूं। गाड़ी से उतरो। अरे, मुझसे हाथ नहीं उठाने को मजबूर करो। स्विच ऑफ? यह सब मेरी बहन ने मजबूर किया है।
ताकत है तो उसे ढूंढो, बस मुझ पर गुस्सा करना जानते हैं। शिया, कुछ है। ऑफिस में जानवरों की तरह काम करना पहले से काफी थक गया हूँ। ऊपर से मजबूर होकर मुंह में डॉग फूड ठूंसना पड़ता है। क्या कोई मेरी भावनाओं का ख्याल नहीं करता? मेरी भावनाओं का। अगर अब भी आंखें नहीं खोली तो मैं तुम्हें चूम लूंगा। शिनजिने, तुम यह मत सोचना कि कुछ अच्छी बातें बोलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, पत्नी जी का कहना सही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी पत्नी कब हुई? बात यह है, मेरी पूरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही मेरी पत्नी हो। तुम भाग नहीं सकती। मैं सच में जानता हूं कि मैंने गलती की है। तुम मुझे मारो या डांटो, जो चाहो कर सकती हो, बस तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। तुम और शेन जॉयन में क्या फर्क है? दोनों ही धोखेबाज हैं। मैंने तुम्हें धोखा दिया था, मैं मानता हूं, लेकिन अगर फर्क की बात करें तो वह काफी बड़ा है। वह सिर्फ खुद से प्यार करता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। किसे चाहिए? ओह, तुम मुझे इस्तेमाल करके छोड़ना चाहती हो? लिनक्वेशिया, मुझे पहले कभी नहीं लगा था कि तुम ऐसी औरत हो। अब बच्चा हो गया है तो मुकर जाना चाहती हो? तुम ठीक है, जो कहना है कहो, बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मैं गलत था, मैं सच में जानता हूं कि मैंने गलती की है। बच्चे के लिए तुम मुझे माफ कर दो ना। शर्म नहीं आती? जल्दी उठो। पत्नी भाग रही है, मैं शर्म किस बात की रखूं? तुम नहीं उठोगे क्या? ठीक है, तो फिर मैं इस जन्म में तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे पता है मैंने तुम्हें नाराज कर दिया है, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। 7 साल पहले जब से मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, मुझे तुम पसंद आ गई थी। मुझे पता है मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, तो फिर एक जन्म ले लो मुझे सजा देने के लिए, और मेरे अलावा मेरी कंपनी, मेरी सारी संपत्ति, सब कुछ तुम्हारा है। आशा है तुम और बच्चा मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तुम ही शियाओ ये हो ना? मैंने सुना था तुम साधारण नहीं हो। हॉस्पिटल के एक्सपर्ट्स भी तुमने ही बुलाए थे, है ना? हाँ, श्याओरान ने मुझे बताया। जब इस बारे में बात हुई तो मुझे पता चल गया कि तुम एक अच्छे बच्चे हो। पापा, मम्मी, तुम दोनों का लालच क्या और ज्यादा साफ नहीं हो सकता? तुम क्या जानो,